हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी मंजरी लेसन 12। लेसन का नेम है एक बूंद। एक बूंद आपकी क्या है? एक कविता है, ठीक है, जो किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने सॉरी। तो इस वीडियो में हम क्लास 4th के हिंदी मंजरी के लेसन 12 की या फिर कविता जो 12 नंबर पे है एक बूंद, उसके बारे में पढ़ेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले है परिचय। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि जब हम सकारात्मक सोच के साथ कोई कार्य आरंभ करते हैं तो वह अवश्य ही सफल होता है। मतलब कवि कहना चाहता है कि हमें अपनी सोच हमेशा कैसी रखनी चाहिए? सोच सकारात्मक। किंतु असफलता हमें कहीं ना कहीं सताता रहता है। मतलब असफलता का जो भय रहता है, डर रहता है, वो हमें कहीं ना कहीं कैसा है? सताता रहता है कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, ये कार्य हमारा ऐसा हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो असफल ना हो जाए। हमें अपने इस भय को दूर कर अपना कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा अपने अंदर कोई भी भय नहीं रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ ही सभी कार्य करने चाहिए। फिर देखते हैं, कविता शुरू होती है। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद आगे बढ़ी। मतलब बादलों की गोद से निकलकर एक बूंद क्या है? थोड़ी आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। उसकी जी में कौन सी बात लगी है कि मैं घर छोड़कर क्यों कड़ी। कड़ी है जो शब्द इधर, कड़ी का मतलब है निकलना। ज्यों बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। मतलब बादलों की गोद से निकलकर, बादलों में से निकलकर एक बूंद क्या है? थोड़ी आगे बढ़ी। और वो क्या सोचने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकली हूँ। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। बूंद सोच रही है कि पता नहीं मेरे भाग्य में क्या बदा है। भाग्य में यानी कि मेरी किस्मत में क्या बदा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या मैं बच पाऊंगी या फिर किसी धूल में जाके, धूल मिट्टी में जाके मिल जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ेगी या कमल के फूल में, या किसी अंगारे पर जलकर, आग में जलकर क्या हो जाऊंगी? जो अंगारे रहते हैं, कोयला होता है जलता हुआ, उसमें जलकर या तो राख हो जाऊंगी या फिर क्या क्या होंगी? कमल में गिर जाऊंगी। तो बूंद ऐसा सोच रही है। फिर क्या होता है? तभी बह गई उस काल एक ऐसी हवा। बह गई मतलब उस काल एक ऐसी हवा चली, वह समुंदर और आई अनमनी। ठीक है, बूंद क्या है? समुंदर की तरफ अनमनी सी आई, और वो जो हवा चली उससे क्या हुआ? एक सुंदर सीप का मुँह था खुला। समुद्र में जो सीप रहते हैं सफ़ेद कलर के, उसका क्या था? मुँह खुला था। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। उसी में जाकर बूंद क्या बन गई? मोती बन गई। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी। एक हवा चली और बूंद कैसी? समुंदर की ओर, उसी के साथ आ गई अनमनी सी। अनमनी यानी कि बिना मन के। एक सुंदर सीप का मुँह था खुला। एक सीप थी सुंदर, उसका मुँह था खुला, और उसके मुँह में जाकर वो क्या हो गया? सीप जो है वो कैसी हो गई? मोती बन गई। इसके बाद अगला स्टेंजा है। लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग जब अपना घर छोड़ते हैं तो झिझकते हैं, सोचते हैं कि अपना घर छोड़कर हम जाएं या नहीं जाएं। उनके अंदर एक नकारात्मक सोच रहती है, नकारात्मक भाव रहता है। उन्हें असफल होने का क्या रहता है? डर रहता है। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका जो घर का छोड़ना होता है वो बूंद जैसा कुछ कर देता है। बूंद को डर था कि पता नहीं मैं या तो मिट्टी में मिल जाऊंगी या फिर कमल में चली जाऊंगी या फिर अंगारे में गिर जाऊंगी। लेकिन बूंद का क्या हुआ? मोती बन गई। ठीक है, मोती आखिरी में जाकर वो क्या बन गई? एक सीप के मुँह में जाकर मोती बन गई। बूंद सा कुछ और ही देता है कर, यानी कि बूंद के जैसा हो जाता है। ये कविता किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। इस कविता के माध्यम से कवि है वो क्या बताना चाहता है? छात्रों के मन से असफलता का भय दूर करके उन्हें सकारात्मक सोच धारण करने की प्रेरणा दीजिए। मतलब छात्रों के मन में जो असफलता का डर रहता है, फेल होने का डर रहता है,
तो हमें क्या करना है, उसको सकारात्मक सोच बनानी है। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, पेपर आते हैं, उन्हें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर वो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, उनके अंदर सकारात्मक सोच होगी, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो क्या है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं, सफल ही होंगे। इसके बाद हम देखेंगे कविता के शब्द कलश। पहला है जी में का मतलब होता है मन में। फिर है आपका बदा का मतलब होता है लिखा। इसके बाद है चू पड़ेगी यानी कि गिर जाऊंगी। बूंद लो यानी कि बूंदों की तरह। फिर है कड़ी का मतलब होता है निकली। अंगारे यानी कि दहकते हुए कोयले। इसके बाद है अनमनी मतलब बिना इच्छा के। इधर आपके ये शब्द कलश दिए गए हैं, ये आपको बाकायदा अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं, जैसे स्कूल में कराए जाते हैं। विंटर वेकेशन के बाद आपका जितनी भी वीडियो बनाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, सारा होमवर्क चेक होगा। इसके बाद है टिक द करेक्ट यानी कि सही विकल्प चुनिए। का वाला है बूंद किसकी गोद से निकलकर आगे बढ़ी। तो पहला जो स्टेंजा हमने पढ़ा था, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, तो बूंद किसकी गोद से निकली, बादलों की। सेकंड है समुद्र की ओर कैसी हवा आई। तो समुद्र की ओर कैसी हवा आई थी, अनमनी सी हवा आई थी, जिसके साथ क्या है, बूंद उसके साथ ही निकल पड़ी थी। अब है आपका थर्ड वाला, कविता के रचनाकार हैं, यानी कि कविता के रचनाकार, कविता किसने लिखी है। तो कविता किसने लिखी है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने लिखी है कविता। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, बादलों से निकलने के बाद बूंद अपने मन में क्या सोच रही थी। यानी कि बादलों से निकलने के बाद बूंद अपने मन में क्या सोच रही थी। तो बूंद ये सोच रही थी, बादलों से निकलने के बाद सोच रही थी कि वह अपना घर छोड़कर क्यों निकली। वो यही तो सोच रही थी। जब बूंद थोड़ी आगे बढ़ी तो वो यही सोचने फिरने लगी कि क्यों छोड़कर मैं यूँ कड़ी, यानी कि अपना घर छोड़कर मैं क्यों निकली। अब है खा वाला प्रश्न। खा में है, बूंद किस में गिरी और क्या बनी। बूंद सीप में गिरी और एक मोती बनी। गा वाला है, घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते हैं। घर छोड़ते समय लोग झिझकते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि अब क्या होगा, उनके भाग्य में क्या बदा है। जब घर छोड़ते हैं लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या है हमारे भाग्य में, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो होगा या फिर हम उसमें असफल हो जाएंगे। तो ये सारी बातें लोगों के दिमाग में आती हैं। घा वाला प्रश्न है, कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमें हमेशा कैसी सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक, और कठिनाई में डरना नहीं चाहिए। तो कवि क्या बताना चाहता है इस कविता के माध्यम से, कि हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और कठिनाई में डरना नहीं चाहिए। अब इसके बाद है आपकी बुक में सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनको पूर्ण करना है। तो आप खुद वो पंक्तियां देखकर बुक से और उनको बुक में ही भर लेंगे। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसको हम करवा देते हैं। कविता वे पंक्तियां लिखिए जिनके भावार्थ नीचे दिए गए हैं। मतलब जो कविता है उनकी लाइन है, उनके हमें क्या दिए गए हैं, भावार्थ, अर्थ दिया गया है और उसकी हमें पंक्ति लिखनी है। तो पहली है, बूंद बार बार सोचने लगी कि मैं घर छोड़कर क्यों निकली। तो इसका क्या हो जाएगा, सोचने फिरने यही जी में लगी, आह घर छोड़कर मैं क्यों कड़ी या फिर यूँ कड़ी। फिर सेकंड है आपका, उसी समय एक ऐसी हवा बही। तो इसका हो जाएगा, बह गई उस काल एक ऐसी हवा। फिर थर्ड है, बूंद एक सुंदर सीप में गिरकर मोती बन गई। तो इसका हो जाएगा, एक सुंदर सीप का मुँह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही झिझकते सोचते रहते। तो इसका हो जाएगा, लोग यूं ही झिझकते सोचते जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। तो ये पंक्तियों के भावार्थ हमें दिए गए हैं और हमें कविता में से क्या लिखना है, पंक्ति लिखनी है कि कौन सी पंक्ति के अर्थ हैं। तो हमने आपको इधर ये लिख के बता दिए हैं। इसके बाद आता है आपका
व्याकरण ज्ञान वाला पोर्शन, जो व्याकरण ज्ञान वाला हिस्सा है उसको भी हम कराएंगे, वो आप लोग अपनी बुक में ही फिल कर लेना, ठीक है। और बाकी आपकी जो कविता है उसके स्टैंजा समझा दिए गए हैं, वर्ड मीनिंग भी समझा दी गई हैं, टिक द करेक्ट, क्वेश्चन आंसर, ये सब आपको कहाँ करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं। तो आइए चलिए व्याकरण ज्ञान भी हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है व्याकरण ज्ञान का, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों में से सही कारक चिन्ह चुनकर भरिए। कोष्टक में आपको ये देखो ब्रैकेट में इधर क्या दिख रहे होंगे, कारक चिन्ह दिख रहे होंगे, ये शब्द दिख रहे होंगे। तो इसमें से जो सही है वो हमें क्या करना है, इन जगहों पर भरना है। पहले से भी फिल हैं ये आपके, लेकिन इसमें से छाट के हम आपको समझा दे रहे हैं और करवा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला है का वाला, बूंद बादलों की गोद से निकल पड़ी। एक मैं दिया है और एक क्या दिया है, से, तो हम लोग क्या भर देंगे, से। एक सुंदर सीप का है और के है तो भर देंगे का, मुँह खुला हुआ था। गा वाला है, बूंद सीप के मुँह, एक है मैं और एक है पर, तो क्या भर देंगे हम लोग, मैं गिर पड़ी। बूंद हवा के द्वारा समुद्र में पहुँच गई, घा वाले में भर देंगे के द्वारा। घा के बाद है, लोग घर छोड़ने से दिया है और के लिए दिया है, तो हम लोग क्या भर देंगे इसमें, के लिए तैयार थे। इस तरीके से आपके पहले वाले में भरा जाएगा से, सेकंड वाले में भरा जाएगा का, थर्ड वाले में मैं, फोर्थ वाले में के द्वारा और फिफ्थ वाले में के लिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द वर्ग पहेली से ढूंढकर लिखिए। बगल में हमें एक वर्ग पहेली दी गई है, ये एक बॉक्स दिया है, इसमें क्या है, पहेली दी गई है। ये जो शब्द दिए हैं आग, समुद्र, हवा, इन सब के क्या दिए हैं हमें, बगल में समानार्थी शब्द दिए हैं इस पहेली में, तो उसमें से ढूंढ के हमें लिखने हैं। तो फर्स्ट वाला जो है आग, तो आग का हमें इसमें दिया हुआ है अनल, ये है, तो आग का क्या हो जाएगा, अनल। सेकंड है समुद्र, समुद्र का जलधि दिया हुआ है इधर, तो समुद्र का हो जाएगा जलधि। थर्ड है हवा, हवा का हो जाएगा अनिल। फोर्थ है घर, घर का हो जाएगा बास। ये अपने मन से नहीं लिखने हैं आपको, ये जो वर्ग पहेली दी गई है इसमें से छांट कर हम लोगों को लिखने हैं। फोर्थ वाला है कमल, कमल का हो जाएगा जलज। फिफ्थ वाला है बादल, बादल का हो जाएगा नीरद। इधर आपका ये सेकंड क्वेश्चन है जो व्याकरण ज्ञान का, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे काल के अनुसार बदलिए। ब्रैकेट में काल दिया गया है इधर, ये हमें इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, वाक्य को बदलना है। तो फर्स्ट वाला है, बूंद कुछ आगे बढ़ी, तो ब्रैकेट में कौन सा काल दिया है, भविष्य काल, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भविष्य काल में बदल देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, बूंद कुछ आगे बढ़ेगी, ठीक है। खा वाला है, सुंदर सीप का मुँह था खुला, इसको कौन से काल में बदलना है, वर्तमान काल में। तो सुंदर सीप का मुँह था खुला या फिर सुंदर सीप का मुँह खुला था, तो हमें कौन सा काल दिया गया है, ये भूतकाल, और इसको बदलना है वर्तमान काल में। तो क्या हो जाएगा इसका, सुंदर सीप का मुँह खुला है। फिर थर्ड वाला है, लोग घर छोड़ रहे हैं, तो कौन से काल में बदलना है इसको, भूतकाल में, तो ये हो जाएगा लोगों ने घर छोड़ा। घा वाला है, हवा समुद्र की ओर बहेगी, ये हमें भविष्य काल में दिया गया है, इसको वर्तमान काल में बदलना है। तो इसका हो जाएगा हवा समुद्र की ओर बह रही है, ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग, हवा समुद्र की ओर बह रही है। घा वाला है आपका, घा के नीचे बूंद के समान महत्वपूर्ण बन गए, तो इसका क्या हो जाएगा, बूंद के समान, इधर तक तो सेम रहेगा, महत्वपूर्ण बन गए, तो बन गए की जगह क्या हो जाएगा, बनेगे, ठीक है। ये आपका भविष्य काल में हो जाएगा। इस तरीके से ये जो काल वाला क्वेश्चन है ये हम लोग का कंप्लीट होता है। इसके नीचे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। फिर है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, तुकांत शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तुकांत यानी कि जो एक जैसे
तुक हैं, मतलब अंत में उनके क्या है, तुक बैठती है, एक लय बैठती है, एक रिदम है। तो हमें क्या करना है, उनको मिलान करना है। ठीक है, तो जैसे पहला है बड़ी तो कड़ी, बड़ी और कड़ी सेम लग रहे हैं, तुकांत है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का कड़ी। सेकंड है आपका इधर धूल, तो धूल का हो जाएगा फूल, ये सेकंड नंबर का है। थर्ड है अनमनी, अनमनी का हो जाएगा बनी, थर्ड। फोर्थ है झिझकते, झिझकते का हो जाएगा सोचते, फोर्थ। फिर है फिफ्थ है घर, घर का हो जाएगा कर। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, तुकांत शब्दों को मिला लेंगे। व्याकरण ज्ञान वाला पोर्शन आप लोग अपना बुक में ही फिल कर लेना, और बाकी जो हमने कविता पढ़ाई है, शब्द कलश वगैरह, सही गलत और सही विकल्प चुनिए, और जो भी है क्वेश्चन आंसर सब वीडियो में डिस्कस किया है, क्वेश्चन आंसर के आंसर भी हैं, वो सब आप लोग अपनी फेयर नोटबुक पर उसको करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन फिफ्थ, वचन बदल कर लिखिए। वचन दिए गए हैं, अगर एक वचन में दिया है तो बहुवचन लिखना है, और बहुवचन में दिया है तो क्या लिखना है, एक वचन लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा बादल, तो बादलों का क्या हो जाएगा, बादलो। सेकंड है फूलो, तो फूलों का हो जाएगा फूल। थर्ड है हवा, हवा का हो जाएगा हवाएं। फिफ्थ है उसे, सॉरी फोर्थ है उसे, उसे का हो जाएगा उस। सिक्स है बूंदे, बूंदे का हो जाएगा बूंद। फिर है अंगारा, अंगारा का हो जाएगा अंगारे। सीपें, सीपें का हो जाएगा सीप। घरों, घरों का हो जाएगा घर। इधर आपका ये व्याकरण ज्ञान वाला पोर्शन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। व्याकरण ज्ञान वाले पोर्शन में फिफ्थ 5 क्वेश्चन हम लोग ने किए। पहले वाले में हम लोग ने कारक चिन्ह के बारे में डिस्कस किया, कारक चिन्ह भरने थे। फिर हमने समानार्थी शब्द लिखे वर्ग पहेली में से देख के। उसके बाद हमने वचन, सॉरी काल, काल जो दिए गए थे ब्रैकेट में, उनको क्या किया, बदल कर लिखा। फिर उसके बाद जो तुकांत शब्द थे उनको क्या किया, रेखा खींचकर मिलान किया। फिर है फिफ्थ में क्या किया, वचन बदल कर लिखा। तो इस तरीके से जो व्याकरण ज्ञान वाला पोर्शन था वो भी क्या है, कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसके बाद का जो लेसन है, या तो भाषा दृष्टि का डिस्कस होगा वीडियो में, या फिर मंजरी का ही। इस लेसन को आपको अपनी फेयर नोटबुक पर करना है। व्याकरण ज्ञान का पोर्शन बुक में ही करना है, बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं। आफ्टर विंटर वेकेशन आप लोग का होमवर्क, क्लास वर्क सब चेक किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।